गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 70th बीपीएससी 30th सितंबर, ये डेट हमें अब हमारे दिमाग पे एकदम इम्प्रिंट कर लेना है बिकॉज हमारे पास समय बहुत कम बचा है। एंड इसी चीज़ को आपको मैं हर दिन रिमाइंड करवा रहा हूँ। इस चीज़ को समझिए कि हमें अब अपना एक प्रॉपर कैलेंडर बना के रखना है, जिसे हम रूटीन भी कह सकते हैं। लेकिन आपको आइडिया ये दे रहा हूँ कि हमारे पास 90 + 10 दिन, मैं इसको ऐसे इसलिए लिखता हूँ कि 10 दिन आप लास्ट में क्या करोगे ये आपको ही पता है, आपको किसी को पता नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये हमारे प्लान के हिसाब से हो सकता है। तो हमारे प्लान में क्या होने वाला है ये चीज़ हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए। ठीक है, 30 सितंबर ये डेट आपको याद रखना है, वही 90 + 10। तो हमारा जो घड़ी है ये आपको चल पड़ा है और इससे प्लीज़ इंपॉर्टेंट दीजिए, ये नहीं रुकेगा। आप एक एक दिन बर्बाद करिएगा और ये 90 कब 70, 70 कब 50 हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड देन हम हमेशा क्या होता है कि फिर लेट हो जाता है और इवेंचुअली हम लोग सब कुछ हौच पौच करने लगते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान देना। तो अब आप क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट, वेयर, हाउ, हम करें क्या। इवेंचुअली ये जान लिया कि इतना कम दिन बचा हुआ, लेकिन अब करना क्या है। ठीक है, तो सिंपल बात है कि पहला तो जो बच्चे आपको चाहते हैं कि उनका पढ़ाई हो चुका है, बस वो रिवीजन प्रॉपरली करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारा आपको क्रैश कोर्स अवेलेबल है। इसके लिए आपको PRJ लाइव यूज़ करना पड़ेगा और इसके बाद आपका समझिए एक प्रॉपर रिवीजन हो सकता है यहाँ पे। तो इसके लिए आपको 4000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो PRJ लाइव पे आपको ये करना पड़ेगा। 22 जून से हमारा एक क्लास स्टार्ट है, 1 बजे से आपको ये क्लासेस होगा। तो ये याद रखिएगा, ये हमारा बैच सेकंड है। ठीक है, अब चलिए देखिए हम लोग को इसमें ध्यान क्या देना है। तो मैं देखिए 3-4 बेसिक आइडियाज़ को लेके आया हूँ कि आपको ईजी टॉपिक्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है। जनरली हमारा होता क्या, दिमाग हमारा काम कैसे करता है कि चलो अभी हम हार्ड टॉपिक कर ले रहे हैं और उसके बाद जो इजी टॉपिक है वो लास्ट में तो आराम से हो ही जाएगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि ये तो इजी टॉपिक है। लेकिन होता क्या है कि हम हार्ड टॉपिक करते रहते हैं और इवेंचुअली यही हमारा ले लेगा 60 दिन 70 दिन, जो भी आपको इसमें नंबर देना दे दो। और उसके बाद क्या होता है कि हमें क्या लगता है कि अरे हमने इस पे इतना मेहनत डाला हुआ है तो इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, और इवेंचुअली ये इग्नोर हो जाता है। अब जब ये इग्नोर हो जाता है तो होता क्या है कि आपका इम्बैलेंस बन जाता है कि इसमें अच्छे थे तो इसको आपने खराब तरीके से पढ़ा, इसमें आप खराब थे, इसमें इतना मेहनत डाला है और वो शायद आप अभी भी उतना अच्छे से ना कर पाओ। तो ये गलती नहीं करनी है। हमें क्या करना है, लो हैंगिंग फ्रूट्स, ये फल भी खाना है हमें, लेकिन पहले हम ये फल तोड़ ले। दैट इज अपने ईजी टॉपिक्स को पहले कंप्लीट कर ले ताकि हम कॉन्फिडेंट फील करें। इन केस हम अगर कुछ हार्ड टॉपिक्स ना भी पढ़ पाए तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने अपने इजी वाले टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है कि अब हमारा एग्जाम होना एटलीस्ट बेसिक। क्योंकि प्रिलिमिनरी में ऐसा थोड़े होता है कि हमें 150 में 150 लाना है, हमें एक पर्टिकुलर मार्क्स को एक्वायर करना होता है। ठीक है, तो ये बात हम समझ गए। दूसरा हमारा पहला क्या होगा, इजी टॉपिक। ठीक है, मैं यहां पे भी लिख दे रहा हूं, इजी टॉपिक को पहले करें क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस बनाता है। दूसरा आता है रिवीजन। देखिए ये वर्ड आपको बोलता ही है कि आपको जो भी आपने यहां पढ़ा है उसको बार बार देखते रहना है, बार बार देखते रहिएगा, तभी आप कंट्रोल में आइएगा। हम क्या करते हैं कि चीज़ों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन कंट्रोल में नहीं आते। तो समझना और जानना हमें ये प्रतीत करवाता है, ये फील करवाता है कि हाँ हम अपने कंट्रोल में हैं, हमें सब कुछ आता है। लेकिन जब वहाँ पे क्वेश्चन आता है तो या तो हमें धुंधली यादें होती हैं, नेगेटिव मार्किंग्स होती हैं और इवेंचुअली हम अपना अच्छा खासा जाना हुआ चीज़ लूज कर देते हैं। तो इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, तो इसी प्रॉब्लम का रामबाण इलाज है रिवीजन। ऑब्वियसली ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको स्ट्रक्चर तरीके से बता रहा हूं और ये आपको करना ही होगा। 90 दिन बचे हैं, ये अगर नहीं करोगे, लाइक पहले इजी टॉपिक्स एंड देन रिवीजन, तो आपका ये एक सिस्टमैटिक तरीके से आपका यहाँ पे काम होते रहेगा। ठीक है, तीसरी बात आता है, पहला हमारा हो गया इजी, मैं बस शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं। दूसरा हो गया रिवीजन का R और तीसरा होता है प्रॉपर प्लानिंग का P। अगर आप नहीं करोगे अभी प्लान रैंडमली, अच्छा सर ने बोला है कि 90 दिन पढ़ना, चलो पॉलिटी उठा ले, मन नहीं कर रहा, चलो हिस्ट्री उठा ले, हाँ यार क्या हिस्ट्री, हटाओ, चलो साइंस उठा लेते। अगर ऐसे आर्बिट्ररी तरीके से हम गए तो फिर क्या होगा कि हमारा कोई भी चीज़ अंत तक खत्म नहीं होगा। हमें प्रॉपर तरीके से, स्ट्रक्चर तरीके से कि मुझे
जो भी आपको डेट देना है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि आज 1 से 3 दिन में पॉलिटी कंप्लीट कर लिया, बस यही कंप्लीट नहीं होता है आपका। इसके बाद यहाँ पे आप दूसरा लिखो टेस्ट सीरीज, क्या मैंने टेस्ट सीरीज दिया है, हाँ ये भी हो गया। उसके बाद क्या मैं अभी भी इसको रिवीजन कर रहा हूँ, तो ये आपका बना होना चाहिए। इसको समझा, पढ़ा, लिखा, टेस्ट दिया, फिर रिवीजन किया, समझा, पढ़ा, लिखा, टेस्ट दिया, रिवीजन किया। वैसे ही आपको हिस्ट्री का, और ये चीज़ आपको इस तरीके से करना है कि आपका लगभग 50 दिन पहले ही आपका ये खत्म हो जाए, क्योंकि उसके बाद आपको बार बार उसको रिवीजन करते रहना है। जैसे हमें गाना याद हो जाता है, कोई भी गाना, आप सोचो मैं आज भी गोरी है कलैया गा दूंगा, क्योंकि वो उस समय मेरा जन्म भी नहीं था भाई, और तब का गाना मैं अभी गा दूंगा, क्योंकि अंताक्षरी जब गेम होता था, जब हम एक ज़माने की बात कर रहा हूँ, जब हमारा पावर कटता था तो शाम में हम अंताक्षरी खेलते थे। अब उसमें जब भी गौ से गाना गाने को आता था तो यही गाना गाते थे, तो आज तक याद है। तो वही चीज़ है, आपको भी ये पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से क्या करना है, गाना गाना है, ताकि आपको ये याद हो जाए। तो हमारा तीसरा क्या है, आपको प्लानिंग। अब देखिए चौथा जो इंपॉर्टेंट, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, ई आपको क्या हो गया, लो हैंगिंग फ्रूट्स, इजी टॉपिक। दूसरा क्या आपको हमारा था, दूसरा था रिवीजन, तीसरा क्या था, प्लानिंग, और चौथा देखिए मैं दिया हूं कि अपने आप को कभी भी इस तरीके से इवैल्यूएट मत करिए। यहां पे मैं ई दिया हूं, क्योंकि ये क्या होता है ना कि हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं और लास्ट में अपने आप को इस तरीके से इवैल्यूएट कर देते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है। अरे मैंने सोचा था ये टॉपिक कर लूंगा यार, हुआ नहीं यार, मैं कर ही नहीं पाता हूं यार, ये मैंने सोचा था हिस्ट्री का सारे चैप्टर कर लूंगा, टाइम ही नहीं बचा, बस एक चैप्टर छूट गए। सोचो हम कितना बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं। हमने 90% 95% कर लिया है, उस पर हमें खुशी नहीं है, हमें दुख इस बात का है कि 5 या 6% बच गया है। और अगर हम उदासीन होकर एग्जाम को देंगे तो क्या हमारा एग्जाम कभी भी सफल होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने ये ग्लास वाला पिक्चर लाया है कि आपको ये नहीं देखना है कि आपका ग्लास कितना खाली है, कितना भरा हुआ, आपको ये देखना है कि हम कितना क्लोज हैं। आप हो सके यहाँ पे हो तो आपको इतना भरना है, आप यहाँ हो तो इतना भरना है। ये मत देखिए कि नहीं यार मैं अभी भी इतना खाली हूँ, इतना भी खाली हूँ, तो ये आइडिया में आपको नहीं जीना है। आपको बस ये देखना है कि हमें कितना और करना है और कितना हमने कर लिया है। तो ये हमारा, आपको ये जो 4 चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड 5th जो अपना है कि लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, अदरवाइज हम इस लूप में फंसे रह जाएंगे। ये मिस्टेक क्या होगा, आप इन चारों स्टेज में अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे मिस्टेक्स कर रहे होंगे। तो वो मिस्टेक्स को अगर आप नहीं समझिएगा, नहीं नोट डाउन करिएगा, तो आप बार बार वही मिस्टेक्स को करते रह जाइएगा। और एक भी सेक्शन इसमें हमारा गड़बड़ाता है, इन चारों में एक भी सेक्शन, तो हमारा क्या होता है कि हमारे पूरी जो होलसम तैयारी है कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाती है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मेरा एक छोटा सा अटेम्प्ट था ताकि आपको मैं समझा पाऊँ कि यहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना। अदरवाइज क्या होगा कि आपका किया कराया मेहनत आपका क्या होगा कि बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेहनत करिए और वेट करिए अपने सफलता का, मेहनत करिएगा तो सफलता होगी ही।